मुकत हता तैया हता न कोई। पहले कभी जीव मुकत नहीं था, जब जब इस मनुष्य देह में आया जब मुकत होने वाली जगह था। कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि पहले मुकत था तो फिर आने की क्या जरूरत थी, तो मुकत होता तो आता भी नहीं। जब जब मनुष्य देह में आया यही भूमिका है मोक्ष होने वाली, बाकी तीन खाने की जगह है, वो मोक्ष होने वाली जगह नहीं है। क्यों? वो भोग भूमिका है और मनुष्य है ये कर्म भूमिका है। ये अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, ये स्वतंत्र है। जैसी इसकी इच्छा है वैसा यहां कर सकता मानव है। जैया जन्म मुकत हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी हूं जगह तू कहां चला बिगोई। यहां 6 प्रमाण दिया है कि 5 तत्व चढ़ा चेतन, पर यहां 7वीं भूमिका चेतन की बताई है। छठा हूं, हूं कहते अपने मन को मान लेना और मन मान के और अहंकार में आ जाना, ये अपना पद छोड़ देना। छठी तुम्हारी हूं जगह तू कहां चला भिगोई, अहंकार में आके और अपने पद को छोड़ के और कच्ची इंद्रियां कच्चे शरीर के अंदर धारण करके और विषयों का आनंद ले रहा है। दूसरी साखी में कहा है शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाई सरक। माया जीव को उपदेश कर रही है कि शब्द हमारे से उत्पन्न होता है और तू शब्द से बना हुआ है। क्यों? जितने जो साधु संत माया मुख का ज्ञान किया है वो सारी सृष्टि शब्द से उत्पत्ति मानते। एक जगह गुरु नानक ने भी कहा है कि शब्दों धरती शब्द आकाश और शब्दों शब्द भया प्रकाश। नानक शब्द घटो घटा छे, नानक सृष्टि शब्द के पाछे। सृष्टि है वो शब्द से बाद में बनी है। इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? शब्द। और मायामुख में यह दर्शाया गया है कि तू शब्द से बना है। गुरुमुख में क्या कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाई सरक। गुरुमुख कहता है कि तू सुन के सरक मत जाई शब्द को। जे चाहे निज तत्व को, जे अपने निज को जानना चाहे नहीं तो शब्द ही ले परख, शब्द की पारख कर ले। ये शब्द जीवमुख है या मायामुख है या ब्रह्मुख है या गुरुमुख है। जब तक शब्द की परख नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये साखी मायामुख है और गुरुमुख दोनों की मिलोनी है। यहां तीसरी में कहा है शब्द बिना सुरती आंद्री, कहो कहां को जाए। अगर कोई किसी का नाम लेके आवाज मारे और दृष्टि में नहीं आवे तो वो चारों तरफ देखेगा कि शब्द आ रहा कहां से। नाम भी लेके पुकार रहा है पर नजर नहीं आ रहा। और जब वो आवाज लगाने वाला सामने हो जाएगा तो उसको सामने पते से पता चल जाएगा कि यहां से आवाज आ रही है। देखने में आएगा नहीं। जबकि शब्द बिना सुरती आंद्री, कहूं कहां को जाए, जावे कहां पर। जब सामने कोई नजर ही नहीं आ रहा तो कौन सी जगह जाएगा। और दवार ना पावे शब्द का तो फिर भटका खाए। जो आवाज देने वाला नजर नहीं आएगा तो चारों तरफ भटका खाएगा। इसी प्रकार जो सच्चे महापुरुष सच्चा सदगुरु जब तक नहीं मिलता है तब तक ये जीव भटकता है। और माया मुख वाले जीव मुख वाले इनको बहुत भटकाते। क्यों भटकाते? कि वो कहता है अगर इसको सत्य ज्ञान का पता चल जाएगा तो हमारी पूजा नहीं होगी, हमारे को कोई मानेगा नहीं। इसीलिए वो अपना पालन पोषण के लिए इनके अंदर भरमाया रखते अज्ञान के अंदर। और जो अज्ञानी ज्यादा होगा मनुष्य वही ज्यादा मान्यता करेगा। शब्द शब्द बहु आंतरे, चौथी साखी में शब्द शब्द का बहुत अंतर है।
थोड़ा नहीं है, वो तो परख करे जब पता चले। शब्द शब्द बहु आंतरे, सार शब्द मत लीजिए। अगर कोई पानी के अंदर झेरना देके, आजकल तो मशीन का जमाना है, और कोई घी निकालना चाहे मथ के, तो निकाल सकता है कोई? कोई नहीं निकाल सकता। और दही के अंदर मथेगा तो कुछ घी निकल जाएगा। तो यहां मथन को कहे, शब्द को भी मथ ले, इनको निर्णय कर, जान इसको। शब्द शब्द बहु आंतरे, सार शब्द मथ लीजे। कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं तो धरक जीवन सो जीजे। जहां सार शब्द नहीं है तो ऐसे जीवन को दरकार है। दरकार कहना ये संतों की शुद्ध भावना का वचन ही है। मैं ये ऐसे समझ लो, आम भाषा के अंदर एक गाली गलौच है। कहते फलाना आदमी इससे तो मर जाए तो भी अच्छा है, तो ये अशुद्ध हो गया। और वहां कहते दरकार है। ये समझना जरूरी है। क्यों? संत महापुरुष होते वो शुद्ध वाणी बोलते, अशुद्ध नहीं बोलते ज्यादा। और आम जनता है वो ज्यादा करके अशुद्ध का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध का नहीं करते। तब कहे सदगुरु पर खाया निज सार। कौन सा ज्ञान? निज। सदगुरु पर खाया निज सार, कहूं दृढ़ निश्चय की वाणी। मैंने दृढ़ता की है और निश्चय किया है। ये बिना दृढ़ते किया, निश्चय किया बगैर नहीं है। दृढ़ निश्चय उर अंदर धारा। उर का हमारे हृदय को, कि मैंने निश्चय किया, हृदय के अंदर धारण किया। दृढ़ निश्चय उर अंदर धारा, तब हम अनुभव वचने उचारा। और 5, 25, 30 के पारा। सारा संसार इसमें दुखी रहते। क्यों रहते? कि 5 विषय में ज्यादा जीव लगाया रहता है। 5 विषय में लटपट रहता सदामती का कूर। और जिनको सुख सपने में नहीं, उनसे मालिक दूर। जो सपने में सुख नहीं ले सकता तो जागृत में कहां से लेगा? और जो जागृत होता है उसी का अध्यास सुपना होता है। रात दिन कल्पना में बहेगा तो सुपना भी वैसा ही कल्पना का आएगा। थोड़ी देर पहले साहब जी इधर से फरमा रहे थे कि पहले तो हमारा आचरण, उच्चारण, व्यवहार और विचार ये शुद्ध होना चाहिए। हम रात दिन सत्संग सुनते हैं, फिर सत्संग को इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। अगर किसी किसी के अंदर चली जाए तो वो भी थोड़ी देर बाद में उसको उल्टी की तरह निकाल देता है, ठहरने नहीं देता अंदर। क्यों नहीं ठहरने देता? अगर अंदर ठहरेगा तो उनका खान पान शुद्ध हो जाएगा, वाणी भाषा भी शुद्ध हो जाएगी, फिर उनका सबका व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा, और अंदर का विचार भी शुद्ध हो जाएगा। क्या? जैसा खावे अन्न और वैसा हो जाए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अब यहां जितने बैठे सत्संग में, लगभग यहां पर 80% के जेब के अंदर बीड़ी या पुड़िया, जर्दा, गुटखा ये मिल जाएगा। 20% मुश्किल मिलेगा जिसके पास में ये नशे वाली चीज नहीं है। कहां गया वो सत्संग? सिर्फ इस कान से सुना, इधर निकाल दिया, इतने तक रहा, ज्यादा नहीं रहा। अगर जब हम सत्संग को धारण कर लेंगे तो कहते या तो अभी रस खाया नहीं, और जिसने अमीय रस खा लिया तो विषय रस भावे नहीं। या तो किसी ने ये सत्संग का अमीरस खाया नहीं है, और जो सत्संग का अमीरस, प्रेम रस जिसने खा लिया तो उसको विषय रस कभी नहीं भाता है। और नहीं तो 5 विषयों के अंदर ये मस्त रहता है, कोई विषय आवे उसी में मस्त रहेगा।
ये हमारे शरीर का भाव है, इनको हमारे को त्यागना चाहिए। जब तक हम नहीं त्यागेंगे तो हमारे को ज्ञान का असर नहीं होगा। अगर कोई सफेद कपड़ा पहन रखे घनश्याम जी की तरह और उस कपड़े के कीचड़ लग गया और वो गोबर के पानी से धो रहा है, तो ये बताओ वो कपड़ा सफेद हो सकता है क्या? चाहे सारी जिंदगी धोते रहो, कभी कपड़ा सफेद नहीं होगा। उस कपड़े को धोने के लिए साफ पानी चाहिए और साथ में साबुन भी चाहिए और साथ में धोने वाला भी, जैसे धोबी धोता है ऐसा धोने वाला भी चाहिए, तब वो कपड़ा बिल्कुल साफ होगा। तो हमारा ये शरीर है, ये भी एक कपड़ा है निर्मल। बार बार शब्दों में निर्मल मन की बात आती है, तो हम हमारे मन को निर्मल बना ले तो ठीक है, ये कचरा मेल निकाल दे तो ठीक है। दृढ़ निश्चय और अंदर धारा, तब हम अनुभव वचन उतारा। 5, 25, 30 से पारा, निरख्या निज दीदार, कोई भिन्न वस्तु नहीं छानी। फिर के आवरण मल विक्षेप को त्याग्या, ये 3 पर्दा बताया है, आवरण, मल और विक्षेप। जो 3 दोष वचन का, 3 दोष तन का और 4 दोष मन का, इन 10 दोषों से ये 3 पर्दा होता है। ये तीनों पर्दा जब भी साफ होगा जब हम पहले तो वचन का दोष सुधारे। वचन का त्याग नहीं होता, सुधारा जाता है। सत्य बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले और सबके हित के लिए बोले। मीठी मीठी वाणी कहे सुख उपजे चहुओर, वशीकरणीय मंत्र है तज दे वचन कठोर। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। ऐसा शब्द होना चाहिए, तो सुनने वाला भी शीतल हो जाएगा और बोलने वाला भी शीतल रहेगा। किसी तरफ से अग्नि प्रचंड नहीं होगी। अग्नि कहते क्रोध को, किसी के अंदर क्रोध नहीं प्रकट होगा। अब यहां 5, 25, 30 का प्रमाण देके कि इनसे पार, 5, 25, 30 से पार, निरख्या निज दीदार, कोई भिन्न वस्तु नहीं छानी। अब के जो वस्तु जानने में आ रही है वो मेरे से अलग है, मैं इसको जानने वाला दृष्टा इनसे अलग हूं। और नहीं, हम तो सब कहते हैं मैं ऐसे कर दूं, छाती पीटते, अरे मैं नहीं हूं। यहां तो मन का ही भाव बोल रहा है, मैं है, वो तो कोई और वस्तु है। ये शरीर पड़ा रहेगा तो भी मैं तो निकल जाती है। उस मैं को जान लो, मैं कौन हूं। फिर क्या है? भास, अध्यास, अनुमान और कल्पना, इनमें सारा संसार उलझ पुलझ हो रहा। भास, अध्यास, तजा, अनुमाना और प्रत्येक समय पारख पर जाना। पारख पद है, ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रमाण कहते शास्त्रों का प्रमाण, और परखना होता वो खुद के पास होता है। अगर दुकान पे सब्जी लेने जाते हो तो वहां शास्त्र की जरूरत नहीं, सब्जी को देखना पड़ता है कि ये काणी है, खारी है, गलेड़ी है, कब की पड़ी है। देखते या नहीं देखते? कपड़ा खरीदते हो उसको भी देखते हो। तो ये तो बाहर की वस्तु का प्रमाण है। जब हम इनकी थोड़ी सी छानबीन करते हैं तो हम ज्ञान के अंदर भी छानबीन करना चाहिए। भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, इसको हटा देना चाहिए। भास, अध्यास, तजा, अनुमाना और प्रत्येक समय पारक पर जाना। रंचक आस, कभी मैंने ईश्वर अल्लाह गोड़ खुदा की किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आस नहीं है। क्यों नहीं है? जे तू एको जानिया, साखी में दोनों भाव देते, अपने आप को जानने को और संसार के सारे पदार्थ को भी जानने को। जे तू सब कुछ जानिया एको नाही जान,
और एकन को जाना नहीं, पारख बिना नहीं ठिकान। तू सब कुछ जान लिया और एक ने नहीं जाना, तो सारा जाना अनजान है। और जब एक ने जान लिया तो समझो सब कुछ जानने में आ गया। लास्ट में कहा है कि मिला गुरुपद लय स्थानी। जो गुरुपद है, जब इनको त्याग करोगे नहीं, जब गुरुपद मिलेगा, उसके कोई लैस नहीं गुरुपद के अंदर, लैस से ऊपर है। लैसानी सदगुरु पर खाया निसार कहूं दृढ़ निश्चय की बानी। साम्राज्य सदगुरु सच्चा स्वामी, और जो है मेरा अंतर यामी। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहा है, देई को सदगुरु कहे जा को दुंदर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं जा को सदगुरु जान। ये दे तो आपकी और मेरी दे में कोई अंतर नहीं है, ये पंच भौतिक दे सबकी बराबर है। पर सदगुरु होता है वो अपना निज स्वरूप होता है। संध्या पाठ में भी कहा है, सदगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत गुण काल त्रिय। सदगुरु है नहीं, वो अपना स्वयं स्वरूप है। और जब स्वयं स्वरूप है वो कहां है? अंतर्यामी। यहां इसीलिए बताया गया है। अब अंतर्यामी अपने भी जाने और दूसरे के घट की भी जान सकते हैं। लास्ट में गरीब साहब जी कहा, साम्राज्य सदगुरु अंतर्यामी जो है, साम्राज्य सदगुरु देखो अभी चर निकल गया एकदम। साम्राज्य सदगुरु सच्चा स्वामी, जो है मेरे अंतर्यामी, जग से मुझे किया निष्कामी। इस जगत से निष्काम कर दिया, ऊपर उठा दिया। जग से मुझे किया निष्कामी, दिया मोक्ष द्वार, कहे गरीब दास सुन ज्ञानी। कहते मोक्ष, मोह रखने वाला कहते मोह रख। मोह का क्या अर्थ है? मुंह रख। मोह रखता है उसको कहते हैं मुंह रख। और मोह को क्षय करने वाला मोक्ष। जिसका मोह भंग हो गया, निर्मोही हो गया, तो वह मोक्ष है। प्रत्येक में से परिवार के बीच में रहो, कहीं रहो, वो जहां रहता है नहीं, वहीं पर मोक्ष है। जो मोह को भंग कर दिया, और जब तक मोह भंग नहीं हुआ और जंगल बियाबान में पहाड़ों में जाके बैठ गया, मोह वैसे का वैसा है, तो वो ऐसे समझो मूर्ख का मूर्ख है। सदगुरु पर खाया निसार कहूं दृढ़ निश्चय की बानी। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय हो।